हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 10.1 करने वाले हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द हीरोन्स फार्मूला। और इससे पहले हम इसका बेसिक्स जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो उसको हम पढ़ चुके हैं। वीडियो में आप जाकर उसे एक बार देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1 जो कि बेस्ड है हमारी हीरोन्स फार्मूला के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, that is a traffic signal board indicating the school head is an equilateral triangle with side A, then find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, then what will be the area of the signal board? तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है और वो जो बोर्ड है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में है जिसकी साइड हमें दी हुई है A। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना होगा यूजिंग साइड A। देन उसके बाद फॉर्मूला अगर मेरे पास मिल जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पैरामीटर हमें 180 दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका पर्टिकुलर एरिया फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले कंसीडर करेंगे ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड दे रखी है हमें ए। सो लेट कंसीडर अ ट्राइंगल व्हिच इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हैव वर्टिसेस ए बी सी एंड यहाँ पर जो साइड्स हैं वो हमारी तीनों इक्वल होंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए एंड ये भी ए। तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज़ चाहिए होती है, दैट इज सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज एस इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज पैरामीटर विच इज ए प्लस ए डिवाइड बाई 2, क्योंकि मुझे सेमी पैरामीटर फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा हमारा 3a/2। ये वैल्यू आ गया हमारा s का, दैट इज 3a/2। नाउ अब हमें क्या करना है, हेरॉन्स फॉर्मूला लगाकर एरिया फाइंड करना है। सो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। ये हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला है। यहाँ पे s का वैल्यू पुट करेंगे और तीनों साइड्स का वैल्यू पुट करेंगे। सो s हमारा आया दैट इज 3a/2, साइड दैट इज 3a/2 माइनस तीनों साइड ही हमारी a है, तो a b c तीनों की जगह हम क्या ले लेंगे, a ले लेंगे। और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 3a/2 माइनस a एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो 3a/2 माइनस a। सॉल्व करेंगे इसको। सो ये आ जाएगा हमारा दैट इज 3a/2 मल्टीप्लाई दिस इज 3a, एलसीएम लेके तो 2 इंटू ए इज 2a/2। ये वाला भी सेम एज इट इज आ जाएगा 3a माइनस 2a/2 एंड द थर्ड वन 3a माइनस 2a/2। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा 3a/2 मल्टीप्लाई 3a माइनस 2a इज a/2, next one is also a/2 and the next one is also a/2। सो न्यूमरेटर की अगर हम बात करें तो न्यूमरेटर हमारे पास हो चुका है, दैट इज 3a/4 एंड अपॉन में 2 2 4 2 8 2 16। सो रूट से ये वैल्यू बाहर निकलेगी तो आ जाएगा हमारा दैट इज a²/4 इंटू √3। सो मेरा एरिया निकल कर आ चुका है। एरिया फाइनली जो आया दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला आ चुका है। क्लियर, हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमें एरिया फाइंड करना था हेरॉन्स फॉर्मूला को यूज़ करके, जो हम निकाल चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में इसमें हमें पूछा है कि पैरामीटर जो है ट्राइंगल का 180 है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो सिग्नल बोर्ड का हमें एरिया फाइंड करना है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पैरामीटर को यूज़ करेंगे और पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। सो दिस इज a प्लस a which is equal to 180। सो 3a is equal to 180 एंड a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा दैट इज 180/3। सो a का वैल्यू आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर। ये साइड आ गई हमारे पास। अब हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, दैट इज एरिया इक्वल टू √3/4। साइड स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो a का वैल्यू कितना है 60, तो पुट करेंगे दैट इज 60 इंटू
60. So this is 4 ones are 4 and 4 5s are 20. So 15 6 are 90, that is 900, और ये √3 हमारा रह गया। तो फाइनली हमारा जो एरिया आ जाता है इस साइन बोर्ड का, विच इज़ 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करा हमने इस पूरे क्वेश्चन में? सबसे पहले हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल माना जो साइन बोर्ड है, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? स्कूल अहेड लिखा हुआ है। क्लियर? सो इस स्कूल अहेड वाले ट्रैफिक सिग्नल वाले साइन की जो साइड्स है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। देन इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबसे पहले क्या करा हमने? एस का वैल्यू फाइंड करा, दैट इज सेमी पैरामीटर विच इज 3a/2। इसके बाद हमने ये रॉन्स फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करा और यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, एस का वैल्यू पुट करा, ए बी सी हमारे लिए तीनों साइड सेम है, ए ही है, तीनों को पुट करा। फर्दर सॉल्व करते हुए हमारा फाइनली जो एरिया आ जाता है दैट इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर विच इज साइड स्क्वायर। उसके बाद हमें सेकंड पार्ट की बात करें, यहाँ पे सेकंड पार्ट हमने यहाँ से सॉल्व करा है। सेकंड पार्ट में इससे बोला है कि पैरामीटर जो है वो 180 है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो ये सिग्नल बोर्ड का हमें एरिया फाइंड करना है। तो पैरामीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो तीनों साइड का सम हमने यहाँ पे निकाल लिया और सम निकालने के बाद दैट इज इक्वल टू 180 है। यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा आपका 60 और फाइनली ए का वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा एरिया फाइंड आ गया दैट इज 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली आपको बस क्या करना है? एस का वैल्यू निकालना है और उसके बाद एरिया में पुट करना है वैल्यू, तो फर्दर सॉल्व हो जाएगा वो। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। A triangular side walls of a flyover has been used for advertisement. The side of the walls are 122, 22 and 120. The advertisement yield an earning of ₹5,000 per meter square per year. Then a company hired one of its wall for 3 months. Then how much rent did it pay? तो इस क्वेश्चन में एक सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें एक फ्लाईओवर है और वो फ्लाईओवर की जो साइड्स हैं, वो साइड जो वॉल्स जो है वो कैसी है? ट्राइंगुलर फॉर्म में है, जिसकी तीनों साइड्स हमें दे रखी है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारी 122 है, एक 120 है और एक 22 मीटर है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर बताया है दैट जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर लगाएंगे उसका जो कॉस्ट पड़ेगा दैट इज ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से पड़ेगा। और यहाँ पर अगर एक कंपनी इस वॉल को हायर करती है 3 महीने के लिए तो हमें बताना है कि उस कंपनी को कितना रेंट पे करना होगा। क्लियर? सीधा सीधा क्वेश्चन है। इस ट्राइंगुलर फिगर का हमें क्या करना होगा? एरिया फाइंड करना होगा और एरिया फाइंड करने के बाद फिर हम इसका रेंट बता पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्या करेंगे? सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे और एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? सेमी पैरामीटर चाहिए होगा। सो सेमी पैरामीटर क्या होता है? दैट इज सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाई 2, सो विच इज 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइड बाई 2। सो एस का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? दैट इज 120 प्लस 120 इज 140, सो दिस इज 264। क्लियर? एंड 20 20 20 ओके 40 50 62 64 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट करोगे इसको तो 2 × 2 2 3 6 एंड 2 2 4। तो एस का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 132। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को। सो दिस इज एरिया विच इज इक्वल टू √of s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s का वैल्यू पुट करेंगे और a b c तीनों साइड्स का वैल्यू पुट करेंगे। सो s का वैल्यू इज 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 22। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे सो ये आ जाएगा हमारा 132, ये वाला आ जाएगा 132 माइनस 122 इज 10, सो ये आ गया हमारा 10। 132 माइनस 120, सो दिस इज 12 and 20 30 and this is 12 into 132 minus 22, तो ये आ जाएगा हमारा 110। फैक्टर्स को हम ओपन करेंगे। 132 को हम लिख सकते हैं दैट इज 11 into 12, 11 into 12। 10 को हम 10 ही रहने देंगे, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं और 110 को 11 into 10 लिख लेंगे। सो यहाँ पर आप देखेंगे 11 का पेयर बन जाएगा, 11 बाहर आ जाएगा,
12 का भी पेयर बनना है, 12 भी बाहर आ जाएगा, एंड लास्ट 10 का पेयर भी बनना है तो 10 भी बाहर आ जाएगा। तो फाइनली ये हमारा आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये इस वॉल का एरिया आ चुका है, दैट इज 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका रेंट फाइंड करना है कि कितना रेंट लगेगा 3 महीने के लिए। सो रेंट की बात करें तो जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है उसके लिए जो कॉस्ट लगेगा वो 5000 रुपीज़ लग रहा है। हमें निकालना है 1320 मीटर स्क्वायर के लिए। सो दिस इज 5000 इंटू 1320। ये हमारा एक्चुअली में जो आ रहा है वो इस पर्टिकुलर एरिया के लिए साल भर का, पूरे साल का आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको 1 मंथ के लिए कन्वर्ट करना होगा। सो फॉर 1 मंथ हम इस पूरी वैल्यू में 12 का डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसको 3 मंथ्स के लिए रेंट निकालेंगे। सो रेंट फॉर 3 months, that is 5000 into 1320 into 3 whole divided by 12। कैंसल आउट करेंगे इससे। सो दिस इज 12 1 12 एंड 12 1 12 0। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। सो 5 3 15 एंड दिस इज 15 into 15। ओके, दिस इज 0 0 0 0 and 165। सो 16,15,000 रुपीज रेंट जो है वो 3 मंथ्स के लिए जाने वाला है। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। सॉरी, सॉल्व करने के बाद 3 मंथ का जो रेंट जाएगा दैट इज 16 लाख रुपीज एंड 50,000। 16,50,000 रुपीज जो है वो रेंट जाएगा 3 महीने का, 3 मंथ का। जो कंपनी है वो उसको पे करना होगा क्योंकि उसने उस वॉल को हायर करा था 3 मंथ्स के लिए। तो हमने कैलकुलेशन करके ये निकाला कि हमारा जो आंसर है दैट इज 16,50,000 रुपीज़ आ जाएगा। स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं क्या करा। इस ट्रायंगुलर वॉल का सबसे पहले हमने एरिया फाइंड करा। एरिया फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला विच इज़ 132। उसके बाद हमने एरिया का फॉर्मूले में एस का और ABC का वैल्यू पुट करा, सॉल्व करा तो हमारा एरिया आ गया दैट इज 1320 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो हमें दे रखा है दैट इज 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर दे रखा है। तो ये 1 साल का है। तो हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए पहले पूरे साल का निकाला, फिर 1 मंथ का निकालने के लिए हमने 12 से डिवाइड करा और फाइनली इस 1 मंथ में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 मंथ के लिए। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैव बीन पेंटेड इन some color with the message keep the park green and clean, and if the side of the walls are 15 11 and 6 so find the area painted in the color। तो ये कुछ स्लाइड है जो कि एक पर्टिकुलर पार्क में बनी हुई है और पार्क में इस वॉल के ऊपर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन और इसको पेंट करने के लिए कुछ कलर यूज़ करा गया है। तो एक्चुअल में हमें फाइंड करना है कि इसका एरिया कितना होगा। सो एरिया फाइंड करेंगे। तीनों साइड अगर हमें पता है तो आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम करेंगे हम सेमी पैरामीटर फाइंड करेंगे दैट इज S इज इक्वल टू तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2 विच इज 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइड बाय 2। सो 11 प्लस 6 इज 17 एंड 17 प्लस 15 इज 32। सो 32/2 कैंसिल करोगे सो दिस इज 16। सो S का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से हमारा 16 मीटर। अब क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। सो एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। वैल्यू पुट करेंगे इसमें। S का वैल्यू हमारा 16 सो दिस इज 16 माइनस 15 16 minus 11 and 16 minus 6। वैल्यू आ जाएगा हमारा ये वाला 16 minus 15 is 1 16 minus 11 so this is 5 into 16 minus 6 is 10। फैक्टर्स अगर निकालेंगे तो 16 से तो 4 बाहर निकल आएगा
और 5 भी इसमें से बाहर निकल आएगा, रह जाएगा हमारा 2। एक्चुअल में इस 10 को हम क्या लिखेंगे, इस 10 को हम लिख लेंगे 2 × 5। तो इस 5 का इस 5 के साथ पेयर बन जाएगा, रह जाएगा सिर्फ √2। तो √2 हमारा अंदर आ गया, दैट इज 5 4 20 √2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल एरिया आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हमारा फाइनली जो हमें एरिया फाइंड करना था पेंट करने के लिए वो आ जाएगा 20 √2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? सिंपल था क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इसी तरीके से आगे। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया फॉर ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 एंड द पैरामीटर इज 42। सो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल की दो साइड्स दे रखी हैं एंड पैरामीटर हमें दे रखा है यहाँ पे दैट इज 42। और यहाँ पर हमें क्या करना है, उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। सो लेट दिस बी द ट्राइंगल ABC, जिसमें हमें एक साइड दे रखा है 18, दूसरा दे रखा है 10, तीसरी साइड हमें पता नहीं है। सो तीसरी साइड हम मान लेते हैं x है। अब इस साइड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले पैरामीटर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और पैरामीटर जो दिया हुआ है वो दे रखा है हमें 42 सेंटीमीटर। ऐड करेंगे दैट इज 18 + 10 + x = 42। सो 18 + 10 is 28 = 42। सो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 42 - 28, दैट इज x का वैल्यू यहाँ से आ गया 14 सेंटीमीटर। तो हमारी थर्ड साइड कितनी आ जाएगी, विच इज़ 14 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है हमें s की, और s क्या है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर हमें 42 दे रखा है और 42 का अगर मैं हाफ करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा 21। सो s का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 21 है। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज एरिया इज इक्वल टू √of s × s - a s - b s - c। सो s का वैल्यू 21 × 21 - 18 ले लेते हैं पहली साइड। नेक्स्ट वन इज 21 - 14 एंड थर्ड वन इज 21 - 10। सो सॉल्व करेंगे इसे। दिस इज 21 - 18, सो दिस इज 3, 21 - 14 is 7 and 21 - 10 is 11। सो इस 21 को अगर मैं ओपन करूँगा, सो दिस इज 7 × 3, एक ऑलरेडी हमारा यहाँ पे 3 है, ये हमारा 7 है, लास्ट वन इज 11। सो पेयर बनाएंगे और 3 और 7 दोनों ही बाहर निकल आएंगे। सो 3 × 7 और रूट में वैल्यू रह जाएगी हमारी 11, दैट इज 21 √11। और फाइनली हमारा ये आंसर आ गया, दैट इज 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। हमें एरिया फाइंड करना था। ट्राइंगल में हमें दो साइड्स दे रखी थी, दोनों साइड्स को और पैरामीटर के फॉर्मूले को यूज़ करके सबसे पहले हमने थर्ड साइड फाइंड करी। थर्ड साइड फाइंड करने के बाद हमने सेमी पैरामीटर निकाला। सेमी पैरामीटर निकाल कर हमने वैल्यूज पुट करी और सॉल्व करा, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, दैट इज 21 √11। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। The sides of a triangle are in the ratio 12, 17 and 25 and the perimeter is 540, so find its area। तो हमें यहाँ पर तीनों साइड्स का रेशियो दे रखा है और पैरामीटर दे रखा है 540। सो ट्राइंगल बनाएंगे सेम उसी तरीके से। आसान हो जाती हैं चीज़ें सॉल्व करना अगर एक फिगर हम लेके चलते हैं। तो मान लेते हैं एक ट्राइंगल है ABC जिसमें तीनों साइड्स का रेशियो दे रखा है। तो मान लेते हैं ये वाली साइड है 12x, दिस वन इज 7x एंड दिस वन इज 25x। तो दिस इज 25x। अब पैरामीटर जो होता है दैट इज हमें दे रखा है 540। पैरामीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, सो दिस इज 12x प्लस 25x प्लस 17x = 540। तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 54x
इज इक्वल टू 540 और x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 540/54 विच इज़ 10। x का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। इस x की वैल्यू को हम तीनों साइड में पुट करेंगे तो फाइनली हमारी जो साइड्स आ जाएंगी दैट इज, मान लेते हैं फर्स्ट साइड है हमारी 12, तो 12 इंटू 10 कर देंगे, ये आ जाएगा 120। बी वाली साइड की अगर बात करें तो ये मान लेते हैं 25x है, तो 25 इंटू 10 विच इज़ 250 एंड द सी विच इज़ 17 इंटू 10 इक्वल टू 170। अब हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए जो सेमी पैरामीटर हो जाएगा वो सेमी पैरामीटर मतलब इस पैरामीटर का हाफ कर देंगे, तो s का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 540/2 विच इज 2 2 4 2 7 14 एंड 0, सो s का वैल्यू आ जाएगा 270। क्लियर? एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज √ s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। यहाँ पर हम s का, a का, b का और c का तीनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। सो सेमी पैरामीटर हमें दे रखा है 270, हमने अभी जस्ट फाइंड करा था, एंड दिस इज 270 माइनस 120 ले लेते हैं, 270 माइनस 250 ले लेते हैं, एंड लास्ट वन इज 270 माइनस 170। सॉल्व करेंगे इसको। सो फर्स्ट वैल्यू इज 270 and this is 270 minus 120, so this is 0, 5 and 1. Next 270 minus 250 is 20 and 270 minus 170 is 100. So इसको लिखेंगे 3 into 3 into 3 into 10। 150 को लिखेंगे 3 into 5 into 10, 20 को लिखेंगे 2 इंटू 10 एंड 100 को लिखेंगे 10 इंटू 10। तो यहाँ पर एक पेयर बन चुका है, यहाँ पे 10 का पेयर बन चुका है, नेक्स्ट 3 का पेयर यहाँ पे बन चुका है, एक 3 का इस वाले 3 के साथ बन चुका है, और भी कुछ, हाँ दिस इज 5 2 से 10 और 10 का इस 10 वाले के साथ पेयर बन जाएगा। तो फाइनली 3 निकलेगा यहाँ से, नेक्स्ट इस ये वाला 3 निकलेगा, एक 10 निकल जाएगा, एक 10 ऑलरेडी निकल चुका है और एक 10 लास्ट वाला। सो आप देखेंगे दिस इज 9000, सो 3 3 एंड 10 एंड 10, सो 3 3 10 10 और इस वाले 10 का इस 5 2 से 10 के साथ पेयर बन जाएगा, सो ये निकल आएगा। तो फाइनली हमारा आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया इस वाले ट्राइंगल का आ जाए। ये फाइनल आंसर है हमारा इस वाले क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। An isosceles triangle has a perimeter of 30 centimeter and each of the equal side is 12. So find the area of a triangle। एक isosceles triangle दे रखा है, आप जानते हैं isosceles triangle जो है ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, और यहाँ पर हमें पैरामीटर दे रखा है 30 और इक्वल साइड से एक साइड दे दी है हमें 12। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों साइड्स को फाइंड कर लें। तो कंसिडर करते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट इज ABC। इसमें इक्वल साइड्स मान लेते हैं, हमारी ये साइड इस साइड की इक्वल है, तो ये वाली साइड अगर 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, और इसका पैरामीटर हमें दे रखा है 30। तो मान लेते हैं ये वाली साइड हमारी x है, और तीनों साइड का सम जो हो जाएगा दैट इज 12 + 12 + x इज इक्वल टू 30। सो दिस इज 24 + x इक्वल टू 30 एंड x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 30 - 24 विच इज़ इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाता है, और ये थर्ड साइड जो है वो हमारी 6 आ जाएगी। सेमी पैरामीटर की बात करें तो ये पैरामीटर का हाफ होता है, पैरामीटर हमें 30 दे रखा है, तो 30 का हाफ हो जाएगा 15। तो s का वैल्यू यहाँ से आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले तो लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, s - a, s - b एंड s - c। वैल्यू पुट करेंगे, s का वैल्यू जो है दैट इज 15 15 - 12 15 - 12 and last one is 15 - 6. So this is 15
15 minus 12 is 3. This is also 3. And 15 minus 6. So this is 9. फैक्टर्स अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. सो पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया, और ये हो जाएगा हमारा 9 रूट 15. क्लियर है? ठीक है, ओके. सो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है, दैट इज 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल का, जो हमें क्वेश्चन बोला था उसका एरिया हम फाइंड कर चुके हैं. फाइनली हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था. आपने देखा कि अगर आप पिरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे हो तो यह क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे. बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है. एक तो आपको साइड्स पता होनी चाहिए ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले. अगर साइड्स आपको पता है देन सेमी पेरीमीटर निकालना है और फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए आंसर फाइंड कर लेना है. आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. एक बार आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए और अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए. तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में.